हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस घेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 32, ZK Limited issued ₹4 lakh 9% debentures of ₹100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 10%. Pass necessary journal entries for above transactions in the books of ZK Limited. यहाँ ZK Limited ने इशू किया 95 रुपीज़ में, लेकिन 5 साल बाद जब रिडीम किया तब इसे प्रीमियम में रिडीम किया 110। मतलब कंपनी को 2 बार लॉस हो गया, एक बार डिस्काउंट का लॉस और एक बार प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस। तो टोटल लॉस कितने रुपए का हो गया? 15 रुपीज़ का। 5 रुपीज़ यहाँ 100 माइनस 95, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट और 10 रुपीज़ प्रीमियम का। सो लेट अस सी हाउ इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सो सॉल्यूशन 32 इन द बुक्स ऑफ ZK लिमिटेड जर्नल। कंपनी ने 4 लाख रुपीज़ के 9% डिबेंचर्स को 5% डिस्काउंट पे इशू किया, लेकिन ये रिडीमेबल है 10% प्रीमियम पे। सो पहले हम रिसीव करें, इशू के समय की एंट्री कर रहे हैं इसलिए एप्लीकेशन रिसीव करेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फोर लाख के टोटल डिबेंचर्स हैं और कंपनी ने 5% डिस्काउंट पे, मतलब 4 लाख पे 5% ऑफ 4 लाख इज 20,000 लेस कर देंगे। सो 3,80,000 कंपनी को मिलेगा बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये डिस्काउंट में इशू हुआ है इसलिए डिस्काउंट भी आएगा यहाँ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ये लॉस होता है इसलिए डेबिट टू 9% डिबेंचर। यहाँ आएगा 3,80,000 और कंपनी ने 20,000 का डिस्काउंट दिया है और 4 लाख रुपीज़ के डिबेंचर फेस वैल्यू के इशू हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, मतलब 10% प्रीमियम को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि जब कंपनी रिडीम करेगी तो कंपनी ने 10% प्रीमियम पर रिडीम करने का वादा किया है। सो ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये एक लायबिलिटी है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टेन परसेंटेज फेस वैल्यू का 10%, सो 4 लाख का 10% 40,000 और ये कंपनी के लिए लॉस है। सो इसे डेबिट भी करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। $40,000। इस तरीके से टोटल लॉस जो हो गया वो 60,000 रुपीज़ का हो गया। हम इसे भी हटा करके इसको भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख सकते हैं। नरेशन लिखेंगे, being debenture issued at 5% discount, redeemable at 10% premium. So that is the solution. Let us see the next question. Now question number 33. X Limited issued 1,009% debentures of ₹100 each at a discount of 6%. कंपनी ने 1,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और ये 6% डिस्काउंट पर इशू हुआ है।
These debentures were redeemable at a premium of 10% after 5 years. अब 5 years आफ्टर जब कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, मतलब इनका पैसा वापस करेगी, तो कंपनी ने वादा किया है कि वो 10% प्रीमियम पर करेगी, मतलब फेस वैल्यू पे 10%, मतलब 100 रुपीज़ का 10%, 10 रुपीज़, हर डिबेंचर पर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगी। ये कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि ये कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है फाइनेंशियल, और डिस्काउंट भी जो है ये भी कंपनी के लिए लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट्स। सो लेट अस सी द सोल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 33, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, कंपनी ने 1009% डिबेंचर्स इशू किए हैं जिसका फेस वैल्यू 100 है, लेकिन 6% डिस्काउंट पर, विच इज़ रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। सो सबसे पहले हम बैंक की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन मनी आएगा, लेकिन 6% डिस्काउंट माइनस होकर आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास 6 लाख, कंपनी के पास 1000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज़ वाले, और उस पर 6% डिस्काउंट है, मतलब 1000 डिबेंचर पर कंपनी को 94 रुपीज़ मिलेगा। सो 94,000। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन, अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि डिबेंचर 6% डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और ये सब चला जाएगा टू 9% डिबेंचर अकाउंट में। 9% डिबेंचर जो है वो 1000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, इसलिए 1 लाख रुपीज़। अब हमें प्रीमियम की एंट्री भी करना है जो रिडम्शन के समय कंपनी 10% ज़्यादा देने वाली है। ये कंपनी के लिए लॉस है और ये एक लाइबिलिटी भी है क्योंकि रिडम्शन जो है वो 5 ईयर्स के बाद होने वाला है। सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन फेस वैल्यू 1 लाख का 10% मतलब 10,000। अब ये एक लॉस भी है तो इसे हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अकाउंट डेबिटेड, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो 94,000 से ही क्लोज होगा। अब इसमें डिस्काउंट जो है वो 6,000 का है और प्रीमियम ऑन रिडम्शन जो है वो 10,000 का है, मतलब टोटल 16,000 रुपीज़ का लॉस है। आप डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्शन के अमाउंट को ऐड करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी एक बना सकते हैं। बीइंग 9% डिबेंचर्स इश्यूड, that is the solution. So debenture account first year बाय बैंक, क्योंकि डिबेंचर्स जो है वो 6% डिस्काउंट में इशू हुए हैं, इसलिए यहाँ आएगा 94,000, और बाय डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 6,000, ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज 1 लाख। इधर भी टू बैलेंस क्लोज डाउन, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। अब सेकेंड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, सेकेंड ईयर टू बैलेंस क्लोज डाउन 1 लाख। नाउ अब थर्ड ईयर
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन अगेन 1 लाख. Then fourth year, buy balance brought down 1 lakh, to balance closed down again 1 लाख, क्योंकि फिफ्थ ईयर में कंपनी को रिडीम करना है. सो 5 ईयर्स तक साथ में ही रहेगा. अब नाउ फाइनली फिफ्थ ईयर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, और फिफ्थ ईयर के एंड में टू बैंक, क्योंकि रिडम्शन हो रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. लेकिन यहाँ तो पूरा बैंक से ही पैसा जाएगा, पूरा का पूरा. इसके अलावा बल्कि और देना है 10%, वो यहाँ नहीं आएगा. प्रीमियम का अमाउंट यहाँ नहीं आएगा. So this is the solution. So let us see the next question. Question number 34. Pass necessary journal entries relating to the issue of debentures for the following. A. Issued rupees 28,000, 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 15%, redeemable at par. मतलब 28,000 फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स जो कि 15% प्रीमियम पर इशू हुए थे, उसे कंपनी ने रिडम्शन के लिए एट पार है, रिडम्शन एट पार है, इशू किया. पॉइंट बी, इशूड 30,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%. यहाँ कंपनी ने 30,000 फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स 15% प्रीमियम पर इशू किए, जो कि 10% प्रीमियम पर इशू किए, जो कि 15% प्रीमियम पर रिडीम होंगे. और थर्ड पॉइंट सी, इशूड 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट पार, रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. कंपनी ने 80,000 फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स एट पार इशू किए, जो कि 10% प्रीमियम पर रिडीम होंगे. यहाँ फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर, अ सिंगल डिबेंचर इज रुपीज़ 100. मतलब यहाँ पर 280 डिबेंचर्स हैं और यहाँ 300 डिबेंचर्स है और यहाँ 800 डिबेंचर्स हैं. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 34 in the books of a company journal entries. Point A, issued 28,000 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 15%, redeemable at par. So क्योंकि इशू के समय हम एंट्री कर रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. और क्योंकि डिबेंचर्स 15% प्रीमियम में इशू हो रहे हैं, इसलिए अमाउंट जो है 28,000 जो कि फेस वैल्यू है डिबेंचर का, प्लस 28,000 का 15% प्रीमियम का 4,200, 32,200 रुपीज़ बैंक में आएगा. बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन विथ प्रीमियम. अब ट्रांसफ़र करेंगे. सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड 32,200 टू 10% डिबेंचर अकाउंट.
यहाँ कंपनी के पास 280 डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है। सो 28,000 रुपीज़ डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। $280 into 15, amount is 4,200 being issued debentures at 15% premium, redeemable at par. So this is the solution for point A. क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन के समय प्रीमियम नहीं है, ना ही डिस्काउंट है इश्यू के समय, इसलिए कंपनी को यहाँ कोई भी लॉस नहीं है। अब पॉइंट बी, issued 30,000 rupees 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 15%. सो इश्यू कर रहे हैं हम, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कभी भी कंपनी लमसम लेती है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ही खोलना रहता है। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, सो 10% प्रीमियम है। कंपनी के पास 300 डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज़ वाले, तो ये हो गया 30,000 का, प्लस इसी का 30,000 का 10% होगा 3,000, सो बैंक में आएगा 33,000 10% प्रीमियम के साथ। दिस प्रीमियम इज ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, नॉट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे, सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्रेडिट हुआ था, 33,000 का हिसाब दे रहे हैं टू 10% डिबेंचर and to securities premium reserve. Securities premium reserve. सो 300 डिबेंचर्स हैं और फेस वैल्यू हर डिबेंचर का 100 है, सो 30,000 रुपीज़ विल गो टू डिबेंचर अकाउंट। और प्रीमियम जो है वो इसी 30,000 का 10% है, सो 3,000 विल गो टू प्रीमियम। ये तो हुआ इशू वाली एंट्री, लेकिन इशू के समय ही हमें लॉस को एकोमोडेट करना है एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। इसमें जो रिडम्पशन का 15% है वो भी हमें यहाँ पर ही रजिस्टर करना पड़ेगा। सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कंपनी 15% प्रीमियम दे रही है, मतलब 300 डिबेंचर्स पर 15 रुपीज़ दे रही है, सो हो गया 4,500। लेकिन ये जो प्रीमियम का 4,500 है ये लॉस है, सो इसे लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 4,500। देखिए यहाँ दोनों प्रीमियम है, एक प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। लेकिन इश्यू के समय का जो प्रीमियम है ये कंपनी का गेन है, ये फ़ायदा है। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो कंपनी एक समय के बाद जब पैसा वापस करेगी तो ज़्यादा पैसा वापस करेगी फेस वैल्यू से, ये कंपनी के लिए लॉस है। तो इसलिए हमें इस लॉस को भी यहाँ रिकॉर्ड करना है। और प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पर। सो 15% मतलब फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, सो 100 रुपीज़ का 15% 15 रुपीज़, और ऐसे कितने डिबेंचर्स हैं 300 डिबेंचर्स बीइंग इश्यू ऑफ डिबेंचर। सो पॉइंट सी ऑफ
सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, issued rupees 80,000 10% debentures of rupees 100 each at par, redeemable at a premium of 10%। पार में इश्यू कर रही है कंपनी, लेकिन रिडम्शन के समय कंपनी 10% फेस वैल्यू से ज़्यादा देगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास 800 डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। सो 80,000 कंपनी को लमसम रिसीव हुआ। यहाँ पर ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डेबिटेड 80,000 टू 10% डिबेंचर, $80,000। अगर रिडम्शन का कंडीशन नहीं होता तो यही एंट्री पास होती। अब हमें रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% को भी यहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि ये प्रीमियम जो है वो लॉस है। सो इसे लिखेंगे, ये क्रेडिट में लिखेंगे। प्रीमियम कंपनी पे करेगी रिडम्शन के समय, इसलिए ये एक लाइबिलिटी है। सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन 10% है, मतलब फेस वैल्यू 80,000 का 10% इज 8,000, और ये कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इसे डेबिट में भी लिखेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, $8,000। being 800 10% debentures of face value rupees 100 issued at par, redeemable at 10% premium. So this is the solution. So question number 35, pass necessary journal entries for the issue of debentures in the following cases. Point A, 40,000 rupees 12% debentures of rupees 100 each issued at a premium of 5%, redeemable at par। मतलब यहाँ पर कितने डिबेंचर्स हैं? 100 डिबेंचर, 100 रुपीज़ वाले हैं 400 डिबेंचर्स। कंपनी ने 5% प्रीमियम पर इश्यू किया, जिसको रिडीम करेगी पार पे। पॉइंट बी, ₹70,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of 5%, redeemable at 110, मतलब 10% प्रीमियम पर इशू किया है कंपनी ने 5% प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम कर रही है 10% प्रीमियम पर। और डिबेंचर्स कितने हैं? 700 डिबेंचर्स हैं यहाँ, क्योंकि 100 रुपीज़ वाले हैं। 100 इंटू 700 विल बी 70,000। सो लेट अस सी द सोल्यूशन। Solution 35, journal entries in the books of a company. Rupees 40,000 12% debentures of rupees 100 each issued at a premium of 5%, redeemable at par। और इश्यू के समय का एंट्री हमें करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पर कंपनी फेस वैल्यू के साथ 5% प्रीमियम का भी रिसीव करेगी, और कंपनी के पास है 400 डिबेंचर्स। सो 400 मल्टीप्लाइड बाई 105, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। सो 42,000। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा। टू 12% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास 400 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है, सो 40,000 विल गो टू डिबेंचर अकाउंट एंड 400 डिबेंचर्स पर 5% प्रीमियम के हिसाब से 2,000 विल गो टू प्रीमियम अकाउंट, 42,000 बीइंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स at a premium of 5%, redeemable at par. Now point B, rupees 70,000 12% debentures of rupees 100 each issued at a premium of 5%, redeemable at 110 rupees, मतलब 10% प्रीमियम। सो बैंक में पहले अमाउंट रिसीव करेंगे एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास 700 डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज़ वाले, सो और 5% प्रीमियम पर है, सो 700 मल्टीप्लाइड बाई 105, सो अमाउंट इज 73,500 being application received. अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे, सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 73,500 टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 700 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है, 70,000 विल ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। $700 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज़, सो 3,500। ये तो हुआ सिर्फ इशू के समय की एंट्री, इशू के समय का कंडीशन वाली एंट्री। हमें यहाँ पर रिडम्शन प्रीमियम ऑन रिडम्शन को भी अकोमोडेट करना है, जो कि एक लायबिलिटी है और एक लॉस भी है। सो 10% ऑफ 70,000, सो इसे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन 10%, मतलब 700 इंटू 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़ ही होगा, सो 7,000 एंड दिस इज़ अ लॉस, सो इसे डेबिट में भी लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। $7,000 being 700 12% debentures issued. Now let us see the next question, question number 36. Pass necessary journal entries for the issue of debentures in following cases. A. Rupees 40,000 15% debentures of rupees 100 each issued at a discount of 10% redeemable at par. कंपनी ने 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इश्यू किए लेकिन रिडीम किए पार। पॉइंट बी, रुपीज़ 80,000 15% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ कंपनी ने 80,000 के डिबेंचर्स इशू किए 10% प्रीमियम पर, जो कि 10% प्रीमियम पर ही रिडीम होंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। Solution 36 in the books of a company journal entries. Issued at 10% discount and redeemable at par. So
बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास 40,000 फेस वैल्यू के हैं, सो कंपनी 10% डिस्काउंट पे, मतलब 400 डिबेंचर्स हैं, 400 डिबेंचर्स पर 90 रुपीज़ ही मिलेगा। हालांकि फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, 10% लेस, सो 36,000। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्लोज हो जाएगा। 36,000, और क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट को भी हमें अभी ही लिखना है, और साथ में रिडम्पशन के कंडीशन को भी देखना है, लेकिन रिडम्पशन के समय में कोई लॉस नहीं है, सो हम डिस्काउंट यहाँ लिख देते हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अकाउंट डेबिटेड 4,000। कैसे आया 4,000? 400 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज़ ऑफ। नाउ टू 15% डिबेंचर्स, 400 multiplied by 100, it is 40,000. Being 400 15% debentures of rupees 100 each issued at 10% discount, redeemable at par. So point B, rupees 80,000 15% debentures of rupees 100 each issued at a premium of 10%, redeemable at a premium of 10%। यहाँ पर दोनों प्रीमियम है, लेकिन और दोनों का परसेंटेज भी सेम है, लेकिन इशू के समय का जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए गेन है, और रिडम्पशन के समय का जो प्रीमियम है ये लॉस है। सो लेट अस इशू इट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास 800 डिबेंचर्स हैं और कंपनी 10% प्रीमियम ले रही है। 100 रुपीज़ पे 10% प्रीमियम 110, 88,000 being application received। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे, सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 88,000 टू 15% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहाँ आएगा 800 मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू 100, दैट इज़ 80,000, और यहाँ 800 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज़ प्रीमियम का 8,000। लेकिन रिडम्पशन के समय भी प्रीमियम है और ये एक लायबिलिटी है, सो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में लायबिलिटीज़ मतलब क्रेडिट बैलेंस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन 800 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज़, ये भी 8,000 है। इशू के समय भी 8,000 और रिडम्पशन के समय भी 8,000, लेकिन रिडम्पशन वाला जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे उसको डेबिट में, लॉस ऑन इश्यू
ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड 8,000। अब डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया बीइंग 15% डिबेंचर्स इशूड। I believe that you have understood the concept of this section very well, and if you are having any doubt or any suggestion, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.